नातनो दुखी है, बुढ़ापा पेंशन है 1200-250 रुपया खा गया, बिम्बो मारो खा गया, माने मुआवजो ना दे और सुविधा ना दे, पर मारो बिम्बो क्यों को दे। मैं प्रधानमंत्री के कहने पर बिम्बो करायो, लेके छोड़ावा, लेके जिसकी माई है वही हमारा भाई है, मोदी जिसकी माई है वही हमारा भाई है। तानाशाही सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चौटाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चोपटा तहसील में किसानों का पिछले 75 दिन से हम कह सकते हैं कि 2.5 महीने से लगातार जो है धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने अभी तक किसी तरह की सुध नहीं ली है, किसानों की सुनवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि किसान 2023 के बीमा क्लेम को लेकर यहाँ पर, ठीक है, आपको बता दें कि किसान जो है 2022 के यानी कि पिछले साल का बीमा क्लेम जो है उसकी मांग को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और इलाहाबाद विधानसभा के सिरसा जिला के लगभग 50 से अधिक गाँव के किसान यहाँ पर धरने पर है, लेकिन किसी भी प्रशासन ने आज तक जो है, सरकार ने इनकी सुनवाई नहीं की है। बातचीत करते हैं क्या रुख रहेगा। पिछले 75 दिन से आप बैठे हो, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि कोई सुनवाई होगी, तो इसमें आपका क्या कहना है? कहना क्या है जी, हमारा धरना 5वें महीने की 5 तारीख से है। उससे पहले भी हम अधिकारियों के पास धक्के खाए थे कि हमारा जो 22 का बीमा क्लेम बनता है, जो 31 मार्च को डाल देना चाहिए था, वो नहीं डला था। 5वें महीने की 5 तारीख को फिर हमने अनिश्चितकालीन धरना लगाया। उसके बाद जैसे तहसील को बंद करने का काम किया 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, तब प्रशासन, जब हमने कोई बड़ा कदम उठाया तभी यहाँ पे प्रशासन आया, वरना कोई प्रशासन यहाँ पे नहीं आया। और पहले जो अधिकारी आते थे एग्रीकल्चर के, वो कह रहे थे हमारे बस की बात नहीं है, ये तो सरकार का काम है। और उसके बाद जैसे जैसे हमारा धरना बड़ा होता गया और किसानों की जनसंख्या ज़्यादा होती गई, वो ये अधिकारी यहाँ पे कहने लगे कि हमारी गलती थी, ये हमारा कम्युनिकेशन कंपनी के साथ ढंग से नहीं था, कागज कार्रवाई नहीं थी। जब हमने 5वें की 5 तारीख को धरना लगाया तो पहला दफ़ा जब उन्होंने लेटर लिखा 5वें महीने की 9 तारीख को, यहाँ पे कार्रवाई शुरू की थी किसानों की। यानी एक बहुत बड़ा पैसा 750 करोड़ के लगभग सिरसा जिला का, और ये जो भ्रष्ट अधिकारी सिरसा जिला के अंदर बैठे हैं, जो डीडी है, एसडीओ है, एएसओ है, वो सारा का सारा पैसा डकारने का काम कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जो कंपनी है एआईसी कंपनी, उनके साथ मिलकर के ये किसानों का जो हक था वो छीनने का काम कर रहे थे। परंतु भारतीय किसान यूनियन की पूरी टीम, सिरसा जिला के किसान और चोपटा के किसान इकट्ठे होकर के जब हमने धरना लगाया, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की। और जैसे जैसे आंदोलन बड़ा होता गया, हमारी बात चंडीगढ़ लेवल तक गई। और वहाँ पे लास्ट के अंदर जब हमारा 3 तारीख को चौधरी राकेश टिकैत जी आए थे, तो यहाँ पे कम से कम 10-15 हज़ार किसान साथी आए थे, 1500 ट्रैक्टर थे। तब प्रशासन के ऊपर इतना दबाव हुआ और उन्होंने ऊपर चंडीगढ़ बात करके और हमें एक आश्वासन दिया कि आपका 31/7 तक बीमा क्लेम है, उससे पहले निपटा दिया जाएगा। और उन्होंने अपनी लेटर पैड के अंदर मोहर मार के दिया हुआ है। परंतु हम जैसे, अब कल सोमवार है, कल वो कह रहे थे आपकी जो मान साहब हैं, बड़े अधिकारी हैं चंडीगढ़ और डीजी हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग होगी, आप खुद देख सकते हो क्या कार्रवाई चल रही है क्या नहीं है। परंतु हम ये फिर एक आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हम चंडीगढ़ जाने के बाद, हम चंडीगढ़ में अगर हमें लगा भाई ये 2 दिन में 5 दिन में हमारा बीमा क्लेम डाल देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम हमारे किसान साथियों को चंडीगढ़ से ही मैसेज करेंगे कि हमारी ये जो लड़ाई है चोपटा तहसील की और सिरसा जिला की एआईसी कंपनी के साथ और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ, इतना बड़ा आंदोलन कर देंगे, जो पहले हुआ है उससे दुगना आंदोलन कर देंगे। और सरकार के और इस भ्रष्ट अधिकारियों के नाक में दम करके हमारा बीमा क्लेम दिलवाने का काम करेंगे जी। भरत सिंह जी, जब आपको सरकार ने लिखित में दे दिया, आपने कहा कि लेटर पैड पे लिख के दिया, उसके बाद क्या आप सरकार और प्रशासन पे भरोसा नहीं कर पा रहे? धरना आपका जारी है। नहीं, भरोसा नहीं है। यहाँ की जो बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, हमें उस पर पूरा भरोसा नहीं है, बिल्कुल ही भरोसा नहीं है हमें। आज तक हमारे धरने को 75 दिन हो गए, कोई बीजेपी और जेजेपी का एक कार्यकर्ता तक हमारे धरने में नहीं आया। आप देख सकते हो किसानों की किस तरह से अनदेखी की जा रही है। ये दुष्यंत चौटाला और खट्टर और ये सुनीता दुग्गल, ये रोज रोज नई घोषणा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं कहता हूं इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और ये कहीं सोचते हो गलतफहमी होगी कि इसी तरह अपने जो दुरुपयोग का पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, इसे सत्ता हासिल कर लेंगे। परंतु नहीं, अगर किसान की सुनवाई और किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो 2024 में इनको चुकता करेंगे और किसान जो है अपनी लड़ाई खुद लड़
करने के लिए तैयार है। आज जो भारतीय किसान यूनियन की पूरी टीम और ये सिरसा जिला और चोपटा का तहसील का जो ये सारा किसान आप देख रहे हो, हमारे किसान जो हमारे रजिस्टर की हाजिरी है, आज 20,000 हाजिरी हो चुकी है हमारी रजिस्टर की। और जब जब भी हमने प्रोग्राम किया, हमारे 1000 से लेकर के 1500 2000 आदमी डेली आते हैं। और अमित शाह का घेराव किया तो वहाँ से 1800 किसान साथी पैदल गए थे नेजिया तक, उसमें 300 महिलाओं की शक्ति थी। हमें इन जैसी भ्रष्ट सरकार की जरूरत नहीं है। समय रहते अगर चेतीनी और बीमा क्लेम नहीं डालती है तो ये चोपटा का जो धरना है एक नया इतिहास रचने का काम करेगा। आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि हमारे जो आगू थे उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया था। हमारे देश के जो युवा थे अंग्रेजों के आगे नहीं झुके थे। और ये जो काले अंग्रेज हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की 2 की सरकार है हमारे भारत के अंदर, हम भी क्रांतिकारी, उनका ही खून है हमारे अंदर। पता नहीं कितनी बड़ा बलिदान देंगे परंतु किसानी को झुकने नहीं देंगे हम। आपके क्षेत्र से एक ऐसा नेता उभर के सामने आया जो सुनने में ये आया कि उनकी अमित शाह तक पहुंच है, तो क्या वो भी आपकी सुनवाई नहीं? नहीं, हमारे नज़र में तो ऐसा कोई नेता नहीं यहाँ पर। भाई जो बीजेपी का इतना बड़ा नेता हो, हमारे तो सभी जो किसान है धक्के खाते घूम रहे हैं, चोपटा से लेके सिरसा तक। कोई जेजेपी का, बीजेपी का, और आप कोई समाज सेवी की बात कर रहे हो, उनके पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम करते हैं, अखबार की सुर्खियां बनने का काम करते हैं। अरे पैसे से किसी का दीन ईमान खरीद सकते हैं क्या वो? ये किसान बिकने वाला नहीं है। वो 4 साल 11 महीने की 2 नंबर की कमाई को 1 महीने में लगा करके किसान को बेचना, खरीदना चाहता है, नहीं खरीद सकते वो। ये हमारे यहाँ पे कोई समाज सेवा नहीं है, कोई समाज सेवी नहीं है, कोई किसान की बात सुनने वाला नहीं है सिरसा जिला के अंदर। ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको। तो क्या लगता है आपको? जेजेपी कहती है कि इस बार पूरी कलम में पूरी स्याही होगी तो हम किसानों का भला करेंगे। जेजेपी तो पहले भी बहुत बात की थी, बहुत बात की थी दुष्यंत चौटाला ने। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। और एमएसपी जब किसान मांगता है, शाहबाद के अंदर तो लाठी मारने का काम करते हैं, पीपली के अंदर लाठी मारने का काम करते हैं, रानिया के अंदर लाठी मारने का काम करते हैं, या मिनी सेक्रेटरी के अंदर कभी ज्ञापन देना आते हैं तो लठ मारने का काम करते हैं। दुष्यंत चौटाला से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कभी एक दिन किसान का कहीं आंदोलन चल रहा है वहाँ के? क्या अभी आया कि एक दिन दुष्यंत चौटाला कभी किसान की आवाज़ के अंदर नहीं आया है? वो सिर्फ सुर्खियाँ बटोरने का काम है, उनका राजनीतिक कैरियर है, वो अपना चलाए, कोई बात नहीं। परंतु किसान साथी 2024 में ऐसे नेताओं को चुकता करने का काम करेंगे। और किसी अच्छे इंसान को मैं तो कहता हूं, कोई हो, चाहे हम किसी पार्टीबाजी की बात नहीं करते हैं, जो एरिया की बात करे उसको चुनाव जिताने का काम करे। हमारे इसे बीजेपी जेजेपी से कोई मतलब नहीं है, ना इन्होंने कुछ किया ही हमारे लिए किसानों को। मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान है, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि किसानी जो है काफ़ी पुरानी है, राजनीतिक पार्टियां भी आज़ादी के बाद सक्रिय है। क्या कभी आपने अपने दौर में इस तरह के किसानों के प्रदर्शन, किसानों की दुर्दशा आपने देखी है कभी? मैं कौन देखियो जी, ये 70 साल उम्र हो रही है मेरी। 70 साल में कांग्रेस की सरकार रही पहले, ठीक ठाक किसानों को काम चलते रहे, कभी कोई धरना प्रदर्शन को नहीं होया। अब मैं 2020 को बीमा क्लेम कर 2 महीना सर से सड़क पर पड़े रह गए और बीमा क्लेम लियो। चलो सरकार के नीचे मुआवजो नहीं तो मेरे को नहीं कहा भाई सरकार के नीचे नए पीसो तो ना दे। बीमो प्रधानमंत्री के कहने पर किसान बीमो कराए है, प्रधानमंत्री बीमा योजना, और फिर मारो बीमो टाइम पर क्यों कौन दे? इतनो किसान दुखी है सरकारों का, वादा कर करके झूठा लूटने को काम करे। बुजुर्गां विधवा विकलांग सारा दुष्यंत खटर धोखो करे है। 250 रुपया साल का बढ़ाना कराया, जरा 2022 का खा गयो, 23 में जाके 250 रुपया दे। अगर मारो एक पीस हो हिसाब से का वादा कराया हुआ नहीं देगो तो 2024 में वो रस्तों दिखा देगा, देखो दिल्ली ले जाए वो रस्तों ने दिखा के छोड़ागा। किसान इतना दुखी है, बुढ़ापा पेंशन है हमारा 250 रुपया खा गया, बिम्बो मारो खा गया, माने मुआवजो ना दे और सुविधा ना दे, पर मारो बिम्बो क्यों कौन दे? मैं प्रधानमंत्री के कहने पर बिम्बो करायो, लेके छोड़ागा सरकार की कर ले बोला। ये किसानों का दर्द है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर किसानों ने अपने खाते से पैसे कटवाकर फसलों का बीमा करवाया, लेकिन जो है बीमा लेने के लिए, क्लेम लेने के लिए किसानों को जो है प्रदर्शन करना पड़ रहा है, धरना करना पड़ रहा है। इसके साथ उनको आमरण अनशन तक करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों की सुध नहीं ली जा रही है। हालांकि इस धरने को 2.5 महीने हो गए हैं। प्रशासन ने, सरकार ने लिखित में आश्वासन तो दिया है, लेकिन किसान बार बार वादा खिलाफी और अपने वादों से मुकरने वाली सरकार पर जो है भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनके खातों में पैसे नहीं आ जाएंगे क्लेम के,
तब तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। आप ये वीडियो ई समाचार पर चोपटा से देख रहे थे। मैं हूँ LD स्वामी। धन्यवाद।